हनुमान बेनीवाल ही था ऐसा जिसने वाल्मीकि समाज को सपोर्ट किया, बाकी तो मुझे कोई लगता नहीं है किसी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन सर इसमें यह हुआ है कि पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, ये बता रहे वो एक अपराधी भी था, और इसके अलावा आमने सामने फायरिंग हुई और उस मुठभेड़ के दौरान उनकी हत्या होना बताया जा रहा है, और प्रशासन अपनी दृष्टि में इसे एक एनकाउंटर मान रहा है। तो फिर आप इसे मर्डर क्यों बता रहे हो? के द्वारा ये बताया गया है कि भाई एसएचओ लीलाराम और पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके हत्या साक्ष्य है वो मिटाने के भी आरोप आपने लगाए हैं। तो इस प्रकार का कौन सा एक प्रामाणिक साक्ष्य थे जिनको उन्होंने मिटा दिया या फिर हटाने की कोशिश की? सत्य हमेशा सुनाने वाले का अपना संकलन होता है। महाभारत में श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था कि इतिहास और संदर्भ ताकतवर और जीतने वालों का होता है। तो क्या लवली कंडारा हत्याकांड में पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सत्य को अपने पक्ष में रखा है? आज हम पड़ताल करेंगे इस हत्याकांड की जो सबके जुबान पर है। तो क्या वाल्मीकि समाज से अपने लवली को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समाज का रोष मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा में झेलना भी पड़ सकता है? आइए आज इस मुद्दे पर बात करते हैं और सभी मुद्दों पर स्वर्गीय लवली के भाई किशन उर्फ मोंटू खंडारा से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एक एनकाउंटर था या फिर आप इसे एक हत्याकांड भी मान सकते हो? नहीं, हत्याकांड बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल मर्डर ही था। क्यों एनकाउंटर में मर्डर में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एनकाउंटर वो होता है जो दोनों तरफ से झगड़ा हो, और मर्डर सिर्फ एक तरफ से हत्या हो। क्योंकि लीलाराम ने अपनी निजी गाड़ी यूज की। लेकिन सर इसमें यह हुआ है कि पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, ये बता रहे वो एक अपराधी भी था, और इसके अलावा आमने सामने फायरिंग हुई और उस मुठभेड़ के दौरान उनकी हत्या होना बताया जा रहा है, और प्रशासन अपनी दृष्टि में इसे एक एनकाउंटर मान रहा है। तो फिर आप इसे मर्डर क्यों बता रहे हो? मैं मर्डर इसलिए बता रहा हूँ कि ना तो एनकाउंटर का कोई आदेश जारी था गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी बात, अगर एनकाउंटर का ऐसा कोई आदेश जारी होता तो प्रूफ प्रोटोकॉल में होता। एनकाउंटर हमेशा एक प्रूफ प्रोटोकॉल में होता है, या ना तो निजी गाड़ी से होता है ना किसी दूसरे अधिकारी के हथियार से। अगर लवली गोली चला रहा था तो लवली का कांच उतरा हुआ होना चाहिए। ऐसे बहुत से पॉइंट है जो आज तक सरकार ने क्लियर नहीं किए। जैसे 14 किलोमीटर तक लीलाराम उसके पीछे गया, तो पीछे गया, इतने कैमरे थे, इतने कैमरे का एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। सिर्फ इन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें वो अपनी बट से, पिस्टल की बट से गाड़ी का कांच फोड़ रहा है। तो चाहता तो वहाँ टायर पे गोली मार के गाड़ी को रोक सकता था, बट उसने रोका नहीं। उसने बाहर जाने का उसका इंतजार किया, और उसके बाद सिर्फ एक ही, गाड़ी में 6 लोग थे, सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट करके सिर्फ 6 गोली मारी, एक ही आदमी को। तो ये हत्या ही मानेंगे ना? 3 फुट की दूरी से कभी किसी अपराधी को 6 गोलियाँ मारते हैं क्या? तो एनकाउंटर कैसे हुआ? ये तो रियल मर्डर हुआ ना, ये मर्डर था, एनकाउंटर नहीं था। जब लवली अपराध की दुनिया में था तो फिर उस समय परिवारजनों ने या फिर आसपास के लोगों ने उनको मना नहीं किया, न टोका, और उसके बाद में जब उसका मर्डर हो जाता है या फिर एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद में न्याय की मांग कर रहे हो, तो आखिर वो आपको क्या न्याय चाहिए? लवली कोई अपराधी नहीं था। लवली के छोटे मोटे कोई झगड़े, यार दोस्तों की वजह से कोई झगड़े हुए, ये छोटे नॉर्मल ऐसे कोई मुकदमे। लवली कोई बड़ा अपराधी नहीं था और ना इनामी आरोपी था। यार दोस्तों के चक्कर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उसका कोई बड़ा मुकदमा नहीं था। और ये है कि कोशिश सबके घर वाले करते हैं, सबके घर वाले यही चाहते हैं भाई हमारा बच्चा अच्छा रहे, अच्छा पढ़े, अच्छा जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए। तो लवली का ना ऐसा कोई बड़ा अपराधी नहीं था, या वो कोई तस्कर था, या हथियार तस्कर था, या लॉरेंस गैंग का मेंबर था, ऐसा तो कुछ था नहीं। एक नॉर्मल लड़का था। छोटे मोटे मारपीट के मुकदमे थे। भाई अगर कोई बड़े गतिविधियों का लोग होता है, जैसे ये लाखों रुपए के इनामी आरोपी अभी घूम ही रहे, ऐसा तो कोई अपराधी था नहीं जो उसका एनकाउंटर भी करना पड़े। जी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि पैराडाइज विला जो भूमि है उनके तार भी इस एनकाउंटर से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो विला है पैराडाइज विला, इसमें सब बड़े बड़े ज़मीन उद्योग के लोग हैं जो ज़मीनों का बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, प्लॉटिंग वगैरह बड़ी बड़ी सोसाइटी काटते हैं। लवली इन लोगों से जुड़ा हुआ था, इनके साथ ज़मीनों का कोई काम भी करता था, बेचने का लेन देन के काम के लिए इन लोगों के लिए कार्य करता था। और लवली अगर इतना भी बड़ा बदमाश होता तो ऐसे बड़े बिजनेसमैन लोग उसको अपने साथ में नहीं रखते। तो लवली नॉर्मल एक प्रॉपर्टी का काम भी करता था, उससे 4 रुपये की इनकम सोर्स भी थी उसकी। तो आपके द्वारा ये बताया गया है कि भाई एसएचओ लीलाराम और पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके हत्या साक्ष्य है वो मिटाने के भी आरोप आपने लगाए। तो इस प्रकार का कौन सा एक प्रामाणिक साक्ष्य थे जिनको उन्होंने मिटा दिया या फिर हटाने की कोशिश की? सबसे बड़ा तो ये है ना, 14 किलोमीटर में कितने कैमरे थे, एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई।
एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई ना। सबसे बड़ा तो सच यही है कि एक शूट आउट होता है या एक एनकाउंटर होता है और उसके एक भी वीडियो वायरल नहीं है। नॉर्मल जोधपुर में कोई चोरी होती है तो उसके सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं। और एक इतनी बड़ी हत्या हुई, जोधपुर का इतना बड़ा मामला हुआ, वाल्मीकि समाज ने सफाई व्यवस्था ठप की, रोडों पर आए, धरने लगाए, इतना कुछ किया, भाई इन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें लीलाराम की खुद की गलती है कि जब उसके हाथ में पिस्टल थी, वो गाड़ी खड़ी थी, तो उसने उसका कांच फोड़ना जरूरी समझा, ना कि उसका टायर फोड़ना। अगर टायर फोड़ते तो लवली वहीं पकड़ा जाता तो उसकी हत्या करने की जरूरत कहाँ पड़ती। तो उसको हत्या करनी थी, इसलिए तो वो 14 किलोमीटर तक टूर गए, एक भी वीडियो वायरल नहीं की। और लवली वहाँ तड़प रहा था गाड़ी में। आपने वीडियो देखे होंगे या वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, मोबाइल में है मेरे, ठीक है ना। वीडियो में लवली तड़प रहा है, बट लवली को हॉस्पिटल उपचार के लिए ले जाया नहीं गया। लवली का XCV गाड़ी जो लवली जिसमें था उसमें ब्लड निकलना, रोड पे गिरना, रोड से 14 फुट तक दूर आना, ठीक है, वो प्रमाणित करता है कि वो लवली की हत्या का या मरने का इंतजार कर रहे थे। क्यों इतनी गोली लगने के बाद भी उसको उपचार के लिए ले जाया नहीं गया, उसका वेट किया गया, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ इकट्ठा हो गया, बट उसको उपचार के लिए लेके नहीं गए। तो हत्या नहीं माने तो क्या माने। इसके अलावा सरदारपुरा में ये भी लोग बता रहे हैं कि आप अपने भाई की हत्या के ऊपर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी कर रहे हो। भाई अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे भाई के न्याय को दिलाने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरे भाई को दिलाने के लिए मुझे जो अच्छा लगेगा न्याय के लिए मैं वो सब करूँगा। आप बार बार CBI जांच का अनुरोध कर रहे हो और राज्य सरकार कब का CBI को ये आपकी जो फाइल है वो सेंड कर चुकी है, लेकिन CBI ये मानती है कि ये जांच योग्य कोई मुद्दा है ही नहीं, तो फिर बार बार आप फिर से वही मांग क्यों कर रहे हो? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारी 302 की जो हम रिपोर्ट शुरू से देना चाहते थे लवली की हत्या के समय, तो हमारी रिपोर्ट ली नहीं गई आज तक। और रिपोर्ट लीलाराम ने लिखी और लीलाराम ने लवली की हत्या की। तो हत्यारे की रिपोर्ट पे अगर CBI जाएगी तो CBI जांच कहाँ करेगी? भाई जिसने हत्या की है वही रिपोर्ट लिख रहा है, तो CBI ऐसी रिपोर्ट की जांच क्यों करेगी? तो इसलिए फिर हमने SHT कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। ये पिटीशन है मेरे पास, ये SHT कोर्ट का आदेश भी है। SHT कोर्ट में हमने पिटीशन लगाई। SHT कोर्ट में इनको प्रथम द्वितीय से मुलजिम माना, बट पुलिस प्रशासन ने उसकी रिपोर्ट दर्ज 19 महीने तक नहीं की। फिर हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, हाईकोर्ट का दबाव आया, जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज हुई, उस रिपोर्ट दर्ज में इनको सबूत मिटाने और 302 का हत्यारा माना गया। और आज हत्यारा मानने के बाद भी 2 महीने रिपोर्ट दर्ज कराए हो गए, बट अभी तक ना तो उनको सस्पेंड किया गया है, जबकि संविधान के अंदर है कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी पे अगर FIR दर्ज होती है तो उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। बट लीलाराम आज भी 302 का आरोपी वर्दी पहन के घूम रहा है। इसलिए हम बार बार CBI की मांग कर रहे हैं। जी, तो इस मांग को लेकर हमने देखा कि आप गृह मंत्री जोधपुर पधारे थे तो ज्ञापन देने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने आपको रोका। तो रोकने का क्या मकसद था? आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ जाकर काले झंडे दिखाते या फिर उनका विरोध करने की आपकी भी इच्छा थी? रोकने का कारण क्या था? नहीं, हमारा मनसा ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मनसा ऐसा था कि अमित शाह जी अगर जोधपुर पधारे हैं तो उनको ज्ञापन दें, कि उनको तो हमारी ये पीड़ा पता नहीं थी कि भी लवली की किस तरीके से हत्या हुई है या क्या हुआ। तो हम हमारा दुख उनको बताना चाहते थे ज्ञापन के थ्रू कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना हुई है वाल्मीकि समाज के साथ और हमें CBI चाहिए। और क्यों राजस्थान में तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, कि राजस्थान में अगर हमें न्याय मिलना होता या मिल जाता तो हम अमित शाह को ज्ञापन देने क्यों जाते? क्यों हज़ारों लोग इकट्ठे होते? आज हम 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे इसलिए तो होते कि हमारी बात उनको बता सकें, बट उसको गलत तरीके से लिया गया। क्यों अमित शाह को पता चलेगा या बात आगे बढ़ेगी, इस बात को यहीं दबाने के लिए हमें हमारे कॉलोनी से बाहर नहीं निकलने दिया। तो क्या लवली ने कोई ऐसा अपराध किया था जो एनकाउंटर की श्रेणी में आता है, या फिर उतने बड़े लेवल का था, या फिर लवली कोई इतना बड़ा आरोपी था जिसके ऊपर कोई इनाम भी रखा गया था? नहीं, जिसके लिए ये हुआ? बिल्कुल उसके भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है ही है पीछे, ठीक है ना। लवली पे सिर्फ 10 ही मुकदमे थे, जिसमें 307 का मुकदमे भी लवली के ऊपर नहीं था। लवली पे ऐसे कोई बड़े मुकदमे नहीं थे। और हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे लवली के दोस्तों से मुझे पता चला कि निजी स्वार्थ के लिए, जैसे किसी को पर्सनल टारगेट करके हत्या करते हैं ना, उस तरीके से लवली की हत्या की गई। 14 किलोमीटर तक पीछे भागना, एक भी वीडियो वायरल नहीं करना, इस हमारी रिपोर्ट नहीं लेना, फिर हमारी रिपोर्ट कोर्ट के थ्रू दर्ज होने के बाद भी आज तक उसको सस्पेंड नहीं करना। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमें कोई चाहता नहीं है, या हमारे वाल्मीकि समाज से कोई न्याय देना नहीं चाहता, इसलिए ये सब हमें लग रहा है। तो ये जो मैटर हुआ पूरा, इसके दौरान आपको राजनीति या राजनेताओं से कुछ सहयोग मिला या सपोर्ट मिला, या फिर आपकी आवाज़ उठाई आज तक किसी ने? बिल्कुल, हमारी जो वाल्मीकि समाज की जो आवाज़ बने हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने पार्लियामेंट में भी 2 बार ये मुद्दा उठाया।
और जिस टाइम लवली की मोचरी में बॉडी पड़ी थी उस टाइम हनुमान जी बेनीवाल एक ही नेता थे जो 2 दिन तक वहाँ बैठे और मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए हर जितनी भी कोशिश वो कर सकते हैं उन्होंने की। और यही है कि हनुमान बेनीवाल ही था ऐसा जिसने वाल्मीकि समाज को सपोर्ट किया, बाकी तो मुझे कोई लगता नहीं है किसी पार्टी ने हमें सपोर्ट किया। अब सुनने में आ रहा है आपके समाज द्वारा महाकुंभ भी किया जा रहा है, वो उनका क्या प्रोसेस है? आखिर आप कभी कुछ मांग को लेकर कर रहे हो या फिर कोई दूसरा लक्ष्य है? हम महापंचायत कर रहे हैं 1 तारीख को, आने वाली 1 सितंबर को। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई लवली की सीबीआई अभी तक हमें नहीं मिली, अब हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है भाई कोर्ट के थ्रू, अब हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है तो हम ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पे हमें सीबीआई मिले, ना कि उस रिपोर्ट पे जिसने गोली मारी वही रिपोर्ट लिखेगा और उसी की रिपोर्ट सीबीआई। जब हत्यारा खुद ही रिपोर्ट लिखेगा तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? अब हमारे कोर्ट के थ्रू रिपोर्ट दर्ज हुई है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट पर हमें सीबीआई मिले, इसलिए हमने महापंचायत रखी है जिसमें हमारे पूरे वाल्मीकि समाज हम बैठ के निर्णय लेंगे और आगे हमें क्या करना है वो चर्चा हम महापंचायत में करेंगे। जी, यदि आपको फिर से जांच का भरोसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तो फिर क्या आने वाले चुनाव में आप सरकार का समर्थन करोगे या फिर इलेक्शन में उनकी सहायता कर पाओगे अपने समाज को लेकर? हम उनका समर्थन करेंगे जो हमें वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाएगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम उनको समर्थन करेंगे। जो भी पार्टी हमारा साथ देगी हम उनका समर्थन करेंगे। उनका क्यों करें जो हमें न्याय नहीं दे रहे? समर्थन तो उनका ही करेंगे ना जो आज हमें न्याय दिलाने में हमारा साथ दे। जी बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ में थे किशन जी खंडारा जो लवली के भाई हैं और इन्होंने बताया जो भी इनकी मांग है सीबीआई को लेकर काफ़ी दिनों से है। पहले जो उनकी जो मांग थी उसके ऊपर एक बार फाइल भी भेजी गई थी लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया, उसका भी कारण भाई साहब ने बताया। और यदि आपको लगे कहीं न कहीं लवली भाई के साथ में गलत हुआ और इस समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।